मेरी ओर से आप सभी को दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। पूरे संसार भर में इसकी बहुत धूम है और बहुत प्रचलित है। साथियों, विजयदशमी के संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। जिस महामानव का हम पुतला दशहरे पर जलाते हैं, उनके भाई, उनके पुत्र का पुतला भी उनके साथ जलाने का काम हम करते हैं। तो उनके बारे में प्रभु वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के माध्यम से जो हम तक बातें पहुंची है, वो ये पहुंची है कि वो बहुत विद्वान थे। वो सर्वशक्तिमान थे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर रूपवान हो सकता है, धनवान, रूपवान, बलवान, गुणवान, धनवान, यानी कि सारे वान ही उसे हासिल है, तो फिर एक कहावत है कि जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। यानी कि जब इतनी शक्तियां उसके साथ होंगी, उसके पास होंगी, तो नज़ाकत तो आ ही जाती है, घमंड, अहंकार आ ही जाता है। क्योंकि आज छोटे मोटे पार्षद, सभासद, MP MLA भी अगर कोई बन जाते हैं तो वे ही दुनिया भर का अहंकार पाल लेते हैं, चाहे विद्वान है या नहीं है, शिक्षित है या नहीं है। मात्र सत्ता की छोटी सी चाबी ने मिल जाती है और वो अहम पाल लेते हैं। और जिनके खूंटे से काल बंधा हो, काल जिनके बस में हो, वायु, मिट्टी, जलअग्नि, आकाश, ये ईश्वरीय शक्ति उनके वश में हो, तो फिर उनके भीतर अहम आना तो स्वाभाविक था। और जिस सीता माता के हरण की घटना उनसे जुड़ी हुई है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि उन्होंने माता सीता के साथ किसी तरह की अभद्रता नहीं की, कोई किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया। हाँ, बहन ने जाकर के अपना रोना रोया, उससे वो क्रोधित हुए और ये घटना कारित कर दी, जो भी हम सुनते हैं। तो ये भी स्वाभाविक है। आम से आम भाई भी अगर किसी का है, बहुत गरीब है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, अगर उसकी बहन आकर के उसे कुछ बताएगी कि उसके साथ किसी ने ऐसा जुल्म किया है, तो वो ये नहीं सुनेगा कि तूने क्या किया, उसने क्या किया, कैसे शुरुआत। उसे गुस्सा आ जाएगा और वो अचानक फट पड़ेगा और वो कोई ना कोई ऐसी घटना कारित कर देगा। तो भाई का तो एक स्वभाव होता है, बहन के आंसू नहीं देख सकता, और बहन की इस तरह की स्थिति में वो ऐसे निर्णय ले ही लेता है। तो ये भी एक स्वाभाविक है। तो जिन महापुरुष को, महामानवों को हम सर्वशक्तिमान भी कह रहे हैं, विद्वान भी कह रहे हैं, उन जैसे विद्वान पंडित कोई नहीं हुए, और उनका घर भी सोने से बना, इनकी सोने की लंका थी। उनके पुत्र भी बहुत सारे थे, उनके भाई भी बहुत अच्छे अच्छे थे, सब शक्तिशाली थे, यानी कि सभी कुछ पॉजिटिव था और शक्तिशाली था। तो फिर अहंकार स्वाभाविक हो जाता है। अब उनके साथ श्री राम जी का युद्ध शुरू होता है, और युद्ध में उनके बहुत सारे भाई, उनके बहुत सारे पुत्र जान गंवा बैठते हैं। तो उन्हें पता था कि वो हार रहे हैं और हारना निश्चित लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने युद्ध को विराम नहीं किया और युद्ध जारी रखा। उन्होंने मरना मिटना कबूल किया, लेकिन युद्ध को विराम नहीं दिया। उनके अंदर ये भावना थी कि मैं अपने उन पुत्रों को, अपने भाइयों की उन आत्माओं को क्या जवाब दूंगा
जो दुनिया से जा चुके हैं। बस अब मुझे भी मरना मंजूर है, पर युद्ध विराम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे आचरण, बहुत सारे उनके गुण सामने आते हैं। तो मेरी निजी सोच है कि आज आधुनिक दौर में इतने सालों बाद, इतनी सदियां गुजर गई, हमें अपडेट होना चाहिए, थोड़ा सा तार्किकता के साथ बात करनी चाहिए। आज भी जहाँ विद्वान रावण जी जन्मे, महात्मा रावण जी का जहाँ मंदिर है, वहाँ लोग उनका पुतला नहीं जलाते बल्कि पूजा करते हैं। उन्हें उनमें बुराई नज़र नहीं आती। और मेरा भी मानना है कि उनसे, जिन बुराइयों से उनकी पहचान कराई जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा बुराई तो आज समाज में व्याप्त है, लोगों में व्याप्त है, अधिकारी कर्मचारियों में, नेताओं में बहुत सारी बुराइयां हैं। अहंकार है, घमंड है, दुनिया भर के क्राइम करते हैं। तो अगर हम ये छोटा सा एक नेक करते रहेंगे, उनके पुतले को फूंकते रहेंगे, जलाते रहेंगे, दाह संस्कार दहन करते रहेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। देश में पोल्यूशन होता है, देश का पैसा करोड़ों रुपया खर्च होता है, पटाखे चलते हैं, पटाखों से कोई भी घटना हो सकती है, पोल्यूशन होता है, और कुछ नहीं होता। अगर हमें जलाना ही है, अपने आप को और पूरी परिस्थिति को अपडेट करते हुए जलाना ही है, तो बुराइयों का पुतला फूंकना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की एक बुराई को भी प्रतिवर्ष जलाने का काम करे, तो ये दुनिया रहने लायक हो जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। किसी को भी जन्नत की या स्वर्ग की अभिलाषा नहीं रहेगी, क्योंकि ईश्वर ने तो दुनिया को बहुत अच्छा बनाया था। हमारी सोच ने, हमारी विकृत मानसिकता ने ही इसे बुरा बनाया है। तो हम मात्र विद्वान रावण, महात्मा रावण जी के पुतले को जला करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन अपने भीतर छिपे हुए रावण, अनेकों रावण हमें दिखते ही नहीं, हम उन्हें जलाते ही नहीं। उनके पुतले को फूंककर अपने भीतर के रावण को लेकर के हम अपने घर आ जाते हैं, अगले साल फिर चले जाते हैं। ये ठीक नहीं है। अपनी बुराइयों के पुतले को फूंकने का काम करें। एक गाना है रोटी फिल्म में राजेश खन्ना साहब की, कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। एक महिला को मार रहे थे, उसे वो अपराधीन समझ रहे थे, तो राजेश खन्ना जी आकर के कहते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो जब हम खुद पापी हैं, विभिन्न प्रकार के दोष हमारी मानसिकता में आ चुके हैं, तो हमें हक नहीं बनता महात्मा रावण, विद्वान रावण, पंडित और सर्वशक्तिमान रावण जी को पुतले फूंकने का हक नहीं बनता। पहले हमें अपनी तमाम बुराइयों को फूंकना चाहिए, उन्हें जलाना चाहिए, तभी हमें हक बनता है कि हम उनके पुतले को फूंक दें। ये नई शुरुआत अगर हो जाए कि हम अपनी जो बुराइयों को जलाने का काम कर दें, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। ये दुनिया बहुत अच्छी बन सकती है। विचार कीजिए, आप भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और सभी लोग अपने अपने अंदर के रावण को, चाहे वो एक बुराई के रूप में हो, उसे जलाने का काम करेंगे, तो ये संसार बहुत खूबसूरत हो जाने वाला है। मेरे विचार हो सकते हैं कि किसी को थोड़े अच्छे ना लगे, असहमति हो सकती है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको शायद मेरे विचार पसंद आ जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, और पुनः विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।